मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी पढ़ेंगे और उसमें कविता है अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जिसकी कवि हैं घनानंद जी और इनका जन्म 1689 और इनकी मृत्यु 1739 के आसपास हो गई। उसके बाद ये घनानंद जी थे, वह एक सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे, उनसे प्यार करते थे और सुजान नाम की जो नर्तकी थी उन्हें प्यार में धोखा दे दिया था। और उसके बाद ये जो घनानंद जी थे वह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के भी काम करते थे, ठीक है। और जब सुजान से उन्हें क्या मिला, धोखा मिला, तो वह चले गए वृंदावन जाकर बहुत सारे कविता की रचना कर रहे थे। उसी बीच क्या होता है कि नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किए, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ आक्रमण कर दिए और आक्रमण करने के बाद वे लोग मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण कर दिए। वृंदावन में जाकर क्या किए, घनानंद को पकड़ लिए। घनानंद को पकड़ने के बाद घनानंद से 3 बार जर 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 यानी कि जर के मतलब होता है सोना, वे लोग सोना मांगे। उलट में क्या किए घनानंद जी, उन्हें रज 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 यानी कि धूल धूल, उनको 3 बार धूल उठाकर इनकी 3 मुट्ठी धूल उनको दे दिए। इस पर क्या हुआ कि नादिर शाह के सैनिक ने क्या किए, गुस्से हो गए और उन्होंने क्या किए, घनानंद जी की हत्या कर दी। उसके पीछे चलेंगे, जब कविता है लिख रहे थे कौन, घनानंद जी, तो उसी कविता में से थोड़ा सा यह अंश आपके सामने है। और उनके द्वारा प्रमुख रचना थी सुजान सागर, विरह लीला, रस केली बिल्ली। ये 3 उनकी मुख्य रूप से रचना थी और उनकी जो कविता हुई उसमें से थोड़ा सा अंश आपके सामने है। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, यानी कि जो प्रेम का रास्ता है क्या है, बहुत सरल होता है। जहाँ नेक सियानप बाँक नहीं, जहाँ थोड़ा भी क्या होता है हमको सियाना यानी कि चतुराई नहीं हो पाती है प्रेम के रास्ते पर, तहाँ साचे चले ताजी अपनों झुझ के, यानी कि जो अपने लोग होते हैं क्या करते हैं, झिझक कर चलते हैं, कहाँ, प्रेम के रास्ते पर। कपटी जे निशाक नहीं, और कपटी जो होते हैं उनको क्या होता है, वो भी पूर्णतः शंका मुक्त नहीं रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है इस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। अभी सही लोग नहीं चल पाते हैं तो कपटी को क्या बात है। घन आनंद प्यार सुजान सुनो, हे सुजान, घन आनंद यानी कि घनानंद जी कहते हैं अपने बारे में, मेरे प्यार को सुनो। यहाँ एक तय दूसरों आँख नहीं, यहाँ केवल तुम्हारे ही चिन्ह हैं, कोई दूसरे यहाँ नहीं आएंगे, यानी कि मेरे ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं रहेंगे। तुम कौ धौ पाठ पढ़े हो, तुम कैसे पाठ पढ़ लिए सुजान, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, यानी कि तुम मन भर जितना की इच्छा है उतना मेरे से प्यार ले लेते हो, लेकिन उसके बदले क्या करते हो, थोड़ा भी हमको प्यार नहीं लेते हो। अब ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन ये उनकी अब अपनी पीड़ा को दूसरे स्टेंजा में कहते हैं। क्या कहते हैं, पर काज देहु को धारी फिरो परजन्य माने बादल, हे बादल, तुम दूसरे के कार्य करने के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। जठारस है दर्शो, यानी कि आपकी जो रस होती है, बारिश होती है, और सबसे क्या होते हैं, जीव जंतु से आनंदित होते हैं। निधि नीर सुधा की समान करो, यानी कि समुद्र के पानी को क्या करते हो, तुम अमृत के समान करके करो। सबही विधि सजनता सरसो, और सबको क्या करते हो, उसका रस बरसाते हो, यानी समुद्र के पानी को अमृत करके सभी जीवों के लिए क्या करते हो, बारिश कराते हो। घन आनंद जीवनदायक हो कछु, मेरियो पीर ही ये परसो, हे बादल, मेरी अगर तुम क्या हो, जीवनदायक हो सबके लिए, तो मेरा भी बात सुनो कि मेरे दर्द को, पीर माने दर्द, मेरे दर्द को क्या करो, सुजान से स्पर्श कराओ। किस रूप में कराओ, कबहू वा विश्वास सुजान के आंगन, मुझ पर विश्वास करो, क्या है विश्वासी माने विश्वास करो, और मेरे पीर रूपी दर्द हैं, यानी कि रूपी आंसू हैं, यानी दर्द रूपी जो आंसू हैं उसको क्या करो, सुजान के आंगन में ले जाके कभी बरसो।
यानी कि हे बादल, तुम दूसरे को क्या करते हो, दूसरे के लिए, दूसरे के काम के लिए अपने शरीर की धारण करते हो और सबको रस बरसा, जल बरसाते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, यानी कि तुम समुद्र के पानी को क्या करते हो, एकदम अमृत के समान कर देते हो और सभी अच्छे व्यक्ति क्या करते हो, उसके रस को बरसाते हो, यानी कि पानी बरसाते हो, जिससे सभी जीव जंतु क्या होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। घन आनंद जीवनदायक हो कछु, यानी कि हे बादल क्या करो, तुम जीवनदायक हो, मेरियो पीर ही ये परसों, मेरे दर्द को भी क्या करो, सुजान के यहाँ बताओ। कबहू वा विशासी सुजान के आंगन, मुँह आंसुवन नहीं ले बरसो, मेरे आंसू रूपी पीड़ा को क्या करो, कभी सुजान के यहाँ ले जाकर भी बरसो। और मेरे बच्चों, अगर ये कविता आपको पहली बार समझ में नहीं आई है तो आप लोग ज़रूर 1-2 बार देखेंगे, कोशिश करेंगे, आपकी कविता बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और आप लोग से निवेदन है, आप कह रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे बच्चों, धन्यवाद।